नमस्कार बच्चों, आज हम सब लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत के आचार्य दंडी ने भाषा लिखते हुए कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। इसलिए हम सभी सीमित शब्दों में इस परिभाषा का प्रयोग करेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार के भेदों की चर्चा करते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो सर्वप्रथम हम लोग शब्दालंकार देखते हैं। शब्दालंकार में जब किसी काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। सीधी सीधी बात है, आपको यह जान लेना है कि जिस तरह से इसका नाम है शब्दालंकार, वैसा ही उसका गुण भी है। काव्य में जब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होते हैं और काव्य के सौंदर्य में उन शाब्दिक चमत्कारों से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा है, जब किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसको भी हम लोग इस तरह से समझ लें कि जैसा इसका नाम है अर्थालंकार, वैसा ही इसका स्वरूप भी है। यहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से उसके सौंदर्य की वृद्धि होती है और जैसे ही अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ अर्थालंकार हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा भेद, उभयालंकार। उभयालंकार में शब्द और अर्थ, जब किसी काव्य में शब्द एवं अर्थ दोनों ही के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ उभया अलंकार होता है। उदाहरण संकर, संस्कृति आदि। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।